नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट प्रिपरेशन। अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आप इंटेलिजेंस की तैयारी कर रहे हैं तो नॉन वर्बल की ये क्लास आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट प्रिपरेशन की ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने उन 2 क्लासेस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वो 2 क्लासेस को ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आज क्लास नंबर 3 है, बिना टाइम ज़ाया किए आज की क्लास नंबर 3 को स्टार्ट कर लेते हैं। जी कैंडिडेट्स, तो वीडियो को बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलती है और एक से जो है एक रेस्पॉन्स आता है आपकी तरफ से। तो दिल करता है और न्यू लेक्चर्स बनाने के लिए। जब रेस्पॉन्स नहीं आता तो हमें ये लगता है कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई समझ नहीं आ रहा है कैंडिडेट्स को। लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि जो है हमें इससे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है। तो चलते हैं आज की नॉन वर्बल की ये क्लास नंबर 3 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्लास नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल एक सेम कैटेगरी की है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उन क्वेश्चन की लॉजिक जो है वो पहले बताता चलूँ कि इन क्वेश्चन में क्या लॉजिक होगी। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन होंगे? तो ये क्वेश्चन इस तरह के होंगे कि 5 शक्लें जो है आपको दी जाएंगी क्वेश्चन में, ठीक है, और उन 5 शक्लों में 4 शक्लें जो हैं वो सेम होंगी। सेम से मुराद कोई ना कोई सिमिलरिटी वो जो है 4 आपस में रखती होंगी। 4 शक्लें आपस में कोई ना कोई उनमें सिमिलरिटी होगी, लेकिन 5वीं शक्ल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, यानी वो चारों से बिल्कुल डिफरेंट होगी। उसकी कोई एक चीज़ भी या कोई एक नुक्ता भी वो बाकी चारों शक्लों से मैच नहीं करेगा, तो वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी 5वीं शक्ल हमारी जो है वो राइट आंसर होगा। इसलिए यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पहले हमने इंग्लिश में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 लाइनें लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपको 5 शक्लें दी जाएंगी सवाल में और सवाल ही में आपका जवाब होगा, यानी उन 5 शक्लों में 4 शक्लें सेम होगी, उनमें कोई ना कोई चीज़ जो है सेम होगी, लेकिन 5वीं शक्ल जो है वो डिफरेंट होगी बाकी 4 शक्लों से। तो वो 5वीं जो है शक्ल वो हमारा राइट आंसर होगा। तो चल के देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये मध्यम दिखाई दे रहा है यानी आपकी स्क्रीन, तो वीडियो की जो रेजोल्यूशन है उसको आप बढ़ा लें, क्योंकि ये वीडियो जो है ये HD क्वालिटी में अपलोड की गई है। तो अगर आपको ये मध्यम दिखाई दे रहा है तो आप ऊपर जो है अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन को बढ़ा लें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली शक्ल है चकोर, उसके अंदर सर्कल है। दूसरी जो है शक्ल, उसके सर्कल अंदर चकोर। अब देखें सिमिलरिटी है, पहले 2 शक्लों में सिमिलरिटी है क्या? चकोर और सर्कल। दूसरी शक्ल में भी चकोर और सर्कल, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों में कोई ना कोई सिमिलरिटी है। ठीक है, इसी तरह आगे तीसरी शक्ल में आप देखें तो सर्कल और ट्राइंगल। अब सर्कल जो है ये पहली 2 शक्लों में भी मौजूद है, तो मतलब क्या कि तीसरी की भी कोई ना कोई चीज़ जो है वो सिमिलर है बाकी 2 से। अब चौथी शक्ल में देखें तो सर्कल और एक बार जो है पेंटागन है मेरे ख्याल में, और इसमें भी एक सर्कल है, तो ये भी बाकी 3 से सिमिलर हो गई। ठीक है, अब 5वीं शक्ल अगर आप देखें ना, तो 5वीं शक्ल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 5वीं शक्ल अगर आप देखें तो 5वीं शक्ल में कोई चीज़ सिमिलर नहीं है, क्योंकि ना इसमें कोई ट्राइंगल है और ना ही कोई सर्कल है। तो 5वीं शक्ल जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 5वीं शक्ल जो है बाकी 4 से बिल्कुल डिफरेंट है, तो 5वीं शक्ल हमारा राइट आंसर होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत मरतबा जो है देखे गए हैं टेस्ट में, चाहे आपने PM लॉन्ग कोर्स में अप्लाई किया है, चाहे आर्मी में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, उन पोस्टों के जो टेस्ट होते हैं जिसमें नॉन वर्बल का टेस्ट आता है, तो उनमें ये क्वेश्चन बहुत मरतबा आते हैं और बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने शेयर किए हैं, कैंडिडेट्स ने जाके बताया है तुम्हें। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज के इस वीडियो में हम मुकम्मल इन क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखें तो एक पेंसिल है, ठीक है, और उसकी
नोक के ऊपर एक जो है सर्कल है और वो बिल्कुल ब्लैक है यानी फिल है। इसी तरह दूसरी शक्ल में देखें तो दूसरी शक्ल में भी वही पेंसिल है और सर्कल है। तीसरी में देखें पेंसिल है और सर्कल है। चौथी में पेंसिल और सर्कल है। और पांचवी में अगर आप देखें तो पांचवी में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पेंसिल तो है लेकिन सर्कल दो हो गए। सर्कल क्या है, ब्लैक दो हो गए हैं। तो पांचवी शक्ल हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि डिफरेंट किससे हो गई है, डिफरेंट इसलिए हो गई है क्योंकि बाकी चार में एक सर्कल आता रहा है। पांचवी शक्ल में वो दो सर्कल हो गया है, रेड ब्लैक जो होल है वो दो हो गया है, तो इसलिए ये डिफरेंट है। पांचवी शक्ल हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पहली शक्ल में 4 मुसलसे हैं, दूसरी में 4 सर्कल हैं, तीसरी में 4 वो क्रॉस हैं, चौथी में आप ये प्लस के आज समझ लें प्लस की तरह के हैं। 4 शक्लें सेम हैं, ठीक है। चारों शक्लों में अगर कोई शक्ल है ना, किसी में जैसा कि मुसल्लस स्टार्ट हुई है तो फिर वो 4 ही सेम है, 4 ही ट्राइंगल है। फिर एक सर्कल आया तो फिर 4 ही सर्कल आ गया। इसी तरह ये क्रॉस आया तो 4 ही क्रॉस आ गया। तो मतलब क्या है कि ये अगर कोई शक्ल आती है तो वो सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती। अब पांचवी शक्ल में आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे पहले एक सर्कल आया है लेकिन उसके अंदर एक क्रॉस है। दूसरी में अगर साथ देखें वहाँ पे भी सर्कल है, ठीक है, मान लिया कि दो शक्लें सेम हो गई। लेकिन तीसरी और चौथी अगर आप ऊपर देखें तो ये डिफरेंट हो गई हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि ये बाकी चार शक्लों से डिफरेंट है पांचवी शक्ल। तो पांचवा हमारा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हम देख लेते हैं, बिल्कुल इजी है। अब मैं थोड़ा सा जो है क्योंकि अब आपको लॉजिक की समझ आ गई है तो बस आप थोड़ा बहुत जो है क्वेश्चन को मैं आपको बस हिंट देता चलूँगा और हमारा जो आंसर आता जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ABC है पहली लाइन में, फिर दूसरी लाइन में वो नीचे आ गया, फिर तीसरी लाइन में नीचे आ गया, फिर वो ABC जो है अब ये चौथी लाइन में आना चाहिए क्योंकि पीछे जो एक तरतीब चलती आ रही है वो इसी तरह है कि वो ABC जो है अब चौथी लाइन में आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो टेढ़ा उन्होंने करके लिख दिया है। लेकिन आप देखें पांचवी शक्ल में तो ABC नीचे आया हुआ है। तो पांचवा तो ठीक है, पांचवा बाकी तीनों से ये पहली तीन से कोई ना कोई सिमिलर है। और जो चौथी शक्ल है ये वाला ये डिफरेंट है बाकी चार से। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख लें पहली शक्ल में एक ट्राइंगल है और उसमें जो है 2 लाइनें लगी हुई हैं। और दूसरी में देखें तो लाइनें अब देख लें ट्राइंगल के अंदर तिरछी हैं, ठीक है, लाइनें जो हैं वो तिरछी हैं। और दूसरी शक्ल में देखें तो वो बिल्कुल उन्होंने हॉरिजॉन्टल लगा दी हैं लाइनें। और फिर इसी तरह एक तीसरी शक्ल में देखें तो फिर ट्राइंगल के अंदर 2 लाइनें लगा दी हैं, वो भी तिरछी हैं। लेकिन ट्राइंगल उल्टी है, थोड़ी बहुत टेढ़ी उन्होंने रख दी है, तो उससे कोई आप देख लें सिमत जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने लाइनों पे गौर करना है, ठीक है। लाइनों पे पहले गौर कर लें। अगर लाइनों में आपको सिमिलर चीज़ें नज़र आ रही हैं तो फिर आपने डायरेक्शन पे गौर करना है, ठीक है। तो इस तरह से लॉजिक निकलती है। पहले आप पूरी शक्ल को देख लें, शक्ल सिमिलर हैं, फिर आप डायरेक्शन को देखें, अगर डायरेक्शन सिमिलर है तो फिर तीसरी ऑप्शन आप जाके कोई और चेक कर सकते हैं कि क्या कोई और चीज़ इसमें डिफरेंट है। जैसा कि अभी हम लाइनों पे गौर कर रहे हैं, पहले तिरछी, 2 हॉरिजॉन्टल, ट्रायंगल के अंदर की लाइनों की मैं बात कर रहा हूँ, फिर इसके अंदर 2 तिरछी, फिर 2 हॉरिजॉन्टल और फिर यहाँ पे 3 आ गई हैं। अब पांचवें शक्ल में आप देखें ना तो यहाँ पे आपको तीन से ज़्यादा लाइनें अब ट्रायंगल के अंदर नज़र आ रही हैं। तो ये डिफरेंट है। बाकी दो अगर देखें तो हर ट्रायंगल के अंदर 2 लाइनें हैं, लेकिन पांचवें ऑप्शन में जो है वो 1 से या 2 से ज़्यादा लाइनें नज़र आ रही हैं। तो पांचवा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर देख लें आपके पहले क्वेश्चन के अंदर जो है पहले ऑप्शन के अंदर आपको 2 जो है चकोर नज़र आ रही है, एक बड़ी चकोर है और उसके अंदर एक छोटी चकोर उन्होंने ड्रा कर दी है। इसी तरह एक मुसल्लस है और उसके अंदर एक सर्कल है, फिर एक सर्कल है और उसके अंदर एक सर्कल है, फिर यानी जो भी शक्ल है बड़ी बैर वाली उसके अंदर वो ही शक्ल कॉपी कर दिया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में आप देखें तो यहाँ पे मुसल्लस है और उसके अंदर सर्कल है। बाकी शक्लों में आप देख लें उसमें इस तरह से नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का, ये हमारा राइट आंसर है
इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब इसको ज़रा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ईजी है ये सारे क्वेश्चन, लेकिन करना ज़रूरी हैं, ठीक है। इससे क्या है कि आपका एक माइंड बन जाएगा, क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएगा लॉजिक होगा, आपको पता होगा, सिर्फ नज़र आपने घुमानी है और आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कहेंगे ये तो आसान है, तो फिर कभी भी नहीं होंगे। टेस्ट में आप विद इन सेकंड, टेस्ट में आपने विद इन सेकंड जो है आपने आंसर निकालना होता है, तो वहाँ पे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख लें 2 सर्कल है और उसके एक कोने पे जो है ना लाइन लगा दी गई है, ठीक है। इसी तरह फिर इसकी एक लाइन है, फिर इसकी एक लाइन है, फिर इसकी एक लाइन है। अब लाइन, अब ठीक है लाइन एक एक है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5 में आप देखें ना तो लाइनें अब 2 हो गई हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 में लाइनें 2 हो गई हैं, लेकिन बाकी 4 ऑप्शन में लाइन एक है। तो ऑप्शन नंबर 5 जो है इससे बाकी 4 से डिफरेंट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये थे 7 क्वेश्चन हो गए। अब हम 8वें पे चलते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपकी प्रैक्टिस जो है इसी वीडियो में हो जाएगी, आपको बार बार करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर आप देखें तो ये शक्ल आपको बैर वाली जो है ना, जो लाइनें हैं, ठीक है, ये आप पहले देख लें, सब में सेम है, ठीक है। अब चलते हैं इसके अंदर, जो एक सर्कल है, एक ब्लैक होल है ना, उसको देख लेते हैं। पहले इधर था, फिर वो इधर आ गया, ठीक है, दूसरी शक्ल में इधर आ गया, फिर तीसरी में क्या है, वो इधर आ गया, ठीक है, चौथी में वो सेंटर में आ गया, 5वीं में वो इधर चला गया। अब ज़रा आप गौर करें तो पहले ऑप्शन में वो कॉर्नर पे था, दूसरे ऑप्शन में भी कॉर्नर पे था, तीसरे ऑप्शन में वो बैर वाले कॉर्नर पे था, चौथे में वो दरमियान में आ गया, 5वें में कॉर्नर पे है। अब सब में सिमिलरिटी है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में और 5वें ऑप्शन में सिमिलरिटी है। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक होल है वो पहले, दूसरे, तीसरे और 5वें में कॉर्नर पे है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें जो है सर्कल सेंटर में आ गया। तो इससे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो डिफरेंट हो गया बाकी 4 ऑप्शन से। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आप बिल्कुल देखें PAEIO, तो ये कोई वावल का नहीं है, वावल होता है AEIOU। P जो है इसमें डिफरेंट है, तो P ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम देख लेते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इजी है। 2 शक्लें हैं, पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि 2 सर्कल हैं और दरमियान में एक मुश्तरका जगह है, उन्होंने उसको फिल कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में देखें तो ये एक शक्ल है और ये एक शक्ल है, यानी जो फिल नहीं है, दरमियान में उन्होंने उसको फिल कर दिया है। तो इससे क्या हुआ कि 2 शक्लें सेम हैं और दरमियान में मुश्तरका जगह है और उसको उन्होंने फिल कर दिया है। इसी तरह ऑप्शन नंबर 3 में भी है, ट्राइएंगल है, एक ट्राइएंगल दूसरी साइड पे है और दरमियान में एक मुश्तरका जगह है, उन्होंने उसको फिल कर दिया है। ऑप्शन नंबर 4 में आप देखें तो एक शक्ल है और दरमियान में उन्होंने सर्कल बना के उसको फिल कर दिया है। अब ऑप्शन नंबर 5 है, तो ऑप्शन नंबर 5 ही जो है बाकी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 5 बिल्कुल सिमिलर है, यानी 2 शक्लें हैं, एक साइड पे है, एक दूसरी साइड पे है और दरमियान में एक मुश्तरका जगह है और उन्होंने उनको ब्लैक कर दिया। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे मुश्तरका जगह नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शक्ल एक है, दरमियान में उन्होंने दरमियान वाली एक जगह फिल कर दी है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बाकी 4 ऑप्शन से डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बिल्कुल ईजी है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये क्वेश्चन है। तो पहले उन्होंने एक शक्ल बनाई है, ठीक है, और उसके अंदर एक सर्कल रख दिया है। अब इसमें आपने क्या देखना है, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ पहले तो शक्लें देख लेना है कि सेम है या नहीं। ये पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं शक्ल ये सेम है। सेम किस तरह से है कि सर्कल दरमियान में है और एक समझिए कि एक चकोर है, लेकिन एक साइड नहीं है उसकी, ठीक है। बाकी सब सेम है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है ये वाला ऑप्शन, इसमें उन्होंने बिल्कुल चकोर मुकम्मल कर दी है, लेकिन बाकी शक्लों में आप देखें तो चकोर मुकम्मल नहीं है, एक साइड उसका जो है वो नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इससे ये डिफरेंट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम शक्ल देखेंगे, क्योंकि इसमें शक्ल का पहले ज़रूरी है। जब अगर शक्ल सेम हो जाती है तो फिर हम सिमत पे चले जाते हैं कि शायद हो सकता है कि सिमत उन्होंने बाकी शक्लों में तब्दील कर दी हो। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ना शक्ल क्या है। पहले में एक आधा सर्कल है, दूसरे में आधा, तीसरी में आधा नहीं है, इसको उन्होंने आधी शक्ल को यानी एक बना दिया, एक साइड पूरी उन्होंने कंप्लीट कर दी है। तीसरी में भी, चौथी में भी आधा सर्कल है, पांचवें में भी आधा सर्कल है। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 3 जो है मुख्तलिफ हो गया। तो ईजी है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो हम शक्ल देखेंगे। तो शक्ल में इसमें क्या है कि ये देखें, और इसमें एक तीर उन्होंने लगा दिया है, ठीक है। तीर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसमें भी वही सेम है, ऑप्शन नंबर 1 की तरह है, लेकिन तीर की डायरेक्शन जो है वो डाउन हो गई है। ऑप्शन नंबर 3 में देखें तो ठीक है, बस शक्ल सेम है और तीर की सिमत जो है उन्होंने अप कर दी है। ऑप्शन नंबर जो है 4 में देखें तो शक्ल सेम नहीं है। सेम नहीं है क्या मुराद कि लाइन तो है दरमियान में, लेकिन तीर का एरो नहीं है। बाकी 3 शक्लों में एरो है और उनकी उन्होंने सिमतें तब्दील की हैं। तो सिमतों से पहले हमने क्योंकि पहले शक्ल देखनी है, अगर शक्ल सेम है तो फिर हमने सिमत पे जाना है। तो शक्ल ही यहाँ पे डिफरेंट हो गई, ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर 5, बाकी पहले 3 ऑप्शन जो है सिमिलर हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 जो है ये भी सिमिलर है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के पहले सिरे पर ए, दूसरे पे बी और सी। शक्ल सेम है, ठीक है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर जो ए बी सी लिखा हुआ है ना, अब इसको देख लेना है, क्योंकि इसमें गलती है इस क्वेश्चन में। तो पहले का ए बी सी, दूसरे में देखें तो ये बी जो है, जो कि पहली शक्ल में ये नीचे मौजूद है बी सी, उन्होंने दूसरी शक्ल में बी यहाँ पे, सी यहाँ पे और एक ऐड कर दिया डी, ठीक है। इसी तरह तीसरी शक्ल में देखें तो उन्होंने सी डी को उठा के सी ऊपर रख दिया, डी यहाँ पे और एक ई ऐड कर दिया है। ऑप्शन नंबर 4 में देखें तो उन्होंने डी उठा के डी ऊपर रख दिया, ई इधर रख दिया और फिर एक एफ ऐड कर दिया। ऑप्शन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 में उन्होंने यहाँ पे होना ये था कि ई उठा के यहाँ रखते, ई एफ और जी यहाँ पे ऐड करते, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है कि एफ यहाँ पे लिख दिया, जी यहाँ पे और एच यहाँ पे। तो इस तरह से ये डिफरेंट हो गया बाकी 4 ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर 5 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं तो एक चकोर है, उसके अंदर एक पहली ट्राइंगल है और उसके अंदर एक छोटी सी चकोर है। दूसरी में देखते हैं तो ट्राइंगल है, उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल। तीसरी में चकोर है और अंदर उसकी कोई शक्ल नहीं है। चौथी में देख लेते हैं सर्कल और उसके अंदर ट्राइंगल। पांचवी में देख लेते हैं एक पेंटागन या एक 6 कोनों वाली एक शक्ल है, या 7 या 6 कोनों वाली, 6 कोनों वाली एक शक्ल है और उसके अंदर एक चकोर। अब इस तरह से अगर आप देखें तो पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी शक्ल में कोई ना कोई सिमिलरिटी है। अब आप देख लें यहाँ पे, जैसा कि पहले में चकोर है, दूसरी में सर्कल, ठीक है, और बैड ट्राइंगल है। ट्राइंगल जो कि पहली शक्ल में मौजूद है, तो इस तरह से पहली और दूसरी आपस में सिमिलर हो गई, कहीं ना कहीं से तो सिमिलर हो गई। और अगर आप देखें चौथी और पांचवी में, तो चौथी में ट्राइंगल और सर्कल है, ठीक है। ये ट्राइंगल पहली में भी है, दूसरी में भी है, तो इस तरह से ये चौथी शक्ल पहली और दूसरी से भी कोरिलेट हो गई। अब पांचवी में देखें तो एक चकोर है। अब चकोर आप देखें तो ये पहले में मौजूद है, तो इस तरह से पांचवी भी किसी न किसी तरह से किसी शक्ल से जो है सिमिलर हो गई। तो यहाँ पे बच क्या रहा है दरमियान में, ये तीसरी शक्ल, क्योंकि ये बाकी ऑप्शन से डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे देखें बिल्कुल ईजी है, ठीक है। पहले तो हम शक्ल को देख लेते हैं। तो शक्ल में तीन एक समझे सर्कल हैं छोटे छोटे, और एक उसमें बिल्कुल फिल किया हुआ है,
इसी तरह आप दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है और पाँचवें में भी है। अब ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जो ब्लैक होल है वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है शक्लों में। पहले में कॉर्नर पे है, ठीक है, दूसरी में भी कॉर्नर पे, तीसरी में भी कॉर्नर पे, चौथी में आप देखें तो वो सेंटर में आ गया, लेकिन पांचवी में भी कॉर्नर पे है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये डिफरेंट है बाकी ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको देख लेते हैं। एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल को अंदर एक लाइन है और एक जो है ब्लैक होल है। अब देख लेते हैं ये बाकी शक्लें क्या इसी तरह से है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 और 5 एक जैसे हैं, शक्लें सेम है और अंदर ट्रायंगल की सीमत जो है हाँ तब्दील हो गई है, लेकिन शक्लें सेम हैं। ऑप्शन नंबर 2 में वो ब्लैक होल नज़र नहीं आ रहा जो बाकी ऑप्शन में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एरोज़ हैं और एरोज़ को आपने गौर से देखना है कि इसमें क्या सिमिलरिटी है। पहले ऑप्शन को अगर आप देखें तो पहले ऑप्शन में एरो है और उसकी एक जो है साइड में खाली है, एक साइड खाली है, ठीक है। दूसरे में आप देखें तो ठीक है सिमिलर है, तीसरे में भी सिमिलर है, बिल्कुल सेम ही एरो है लेकिन सीमत उसकी तब्दील कर दी गई है, लेकिन सेम एरो है। चौथी में देखें तो सेम एरो है, लेकिन पांचवी में देखें ना आप ज़रा, तो इसमें वो एक साइड में जो उन्होंने खाली छोड़ा हुआ था ना वो उसमें नहीं है, वो बिल्कुल फिल है। तो ऑप्शन नंबर 5 जो है इस तरह से डिफरेंट हो गया बाकी 4 ऑप्शन से, और ऑप्शन नंबर 5 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे आप पहले तो शक्ल देखें, फिर हम देखेंगे इसमें कि क्या है, इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में कि ये 1, 2, 3, 4 और दरमियान में भी 5 हो गए, 5 खाने हैं, 5 चकोरे हैं जो आपस में इन्होंने मर्ज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम 5 हैं, 5, 5, 5। अब देख लेते हैं जो एक बिल्कुल फिल किया हुआ है ना ब्लैक, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी एक है, एक 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 एक, ठीक है, एक एक सब में है। अब देख लेते हैं इनकी जो है किस किस जगह पे वो ब्लैक एक चकोर वो मौजूद है। ये भी कॉर्नर पे, ये भी कॉर्नर पे, ये भी कॉर्नर पे, यानी अब 4 ऑप्शन में कॉर्नर पे ही है। लेकिन 5वें ऑप्शन में आप देखें ना, वो एक जो ब्लैक चकोर है वो सेंटर में आ गया है। तो इस तरह से ये डिफरेंट हो गया बाकी 4 ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर 5 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सर्कल है और उसके अंदर लाइनें लगा दी गई हैं, और लाइनें किस तरह से लगाई हैं वो आप देख लें, ठीक है। लाइनें 1, 2, 3, 4, 5, सर्कल दूसरे में भी है 1, 2, 3, 4, 5 और 5 लाइनें हैं, ठीक है। इसी तरह तीसरी जो है शक्ल में देखें तो 1, 2, 3, 4, 4 लाइनें, सॉरी 5 लाइनें और एक सर्कल तीसरी शक्ल में भी है। और चौथी शक्ल में आप देखें तो चौथी में भी बिल्कुल ही शक्ल उसी तरह की है, लेकिन फ़र्क क्या है पहले 3 से, इसके अंदर लाइनें जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनें हो गई हैं, ठीक है। बाकी 3 में 5 5 थी। 5वें ऑप्शन में देखें तो इसके अंदर जो है 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें हैं, यानी ऑप्शन नंबर 5, 3, 2 और 1 सिमिलर हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है ये डिफरेंट है बाकी 4 ऑप्शन से। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। कैंडिडेट्स इस तरह की वीडियोस जो हैं वो काफ़ी लंबी हो जाती हैं, तो और कैंडिडेट्स जो है उकता जाते हैं, लेकिन क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट वीडियोस में समझाना मुमकिन नहीं है। इस तरह की वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और इस तरह की वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ ये 20 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर अभी तक आपने में ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके आप अपने व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो है अपडेट्स वगैरह आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।